तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं विधायक जी के ऑफिस में। मैंने 2-3 चुनाव लड़े और 15-20 चुनाव देखे, लेकिन इतना उत्साह जो बगैर कैंडिडेट को देखे और ना जानते हुए भी सोनीपत की जनता में, सोनीपत के नेताओं तो जानते हैं, लेकिन सोनीपत की जनता में इतना उत्साह मैंने पहली बार देखा है, जो शकल से भी ना जानते हों और वो लोग कहते हो कि हाँ सतपाल ब्रह्मचारी को ही वोट देंगे। ये मैंने पहली बार सुना। सब जगह जहाँ गए, खरखोदा गए, राई विधायक जयतीर्थ जी के घर पे बहुत बड़ी मीटिंग थी। फिर हमारे कांग्रेस कार्यालय में सुबह गए, वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। और कल सुबह 8 बजे सोनीपत में हमारे जो वहाँ के सम्मानित विधायक हैं सुरेंद्र पवार साहब, कल सुबह 8 बजे कांग्रेस कार्यालय, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और कल है आज, कल हमारे 2 ये स्तंभ, सबसे सीनियर विधायक कह सकता हूँ हरियाणा विधानसभा के, ये नौजवान विधायक इंदुराज जी भालू, और मेरे परिवार के, जिस परिवार में हम हैं वहाँ के गांगुली से श्री सुभाष देशवाल जी, और सम्मानित सभी मेरे आदरणीय सब यहाँ बैठे हैं। सब इतना पहली बार देखा मैंने अपने जीवन में। 3 चुनाव और लड़े पहले, लेकिन इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। और ये उत्साह बताता है कि यहाँ कांग्रेस की लहर चल रही है, यहाँ हुड्डा साहब की लहर चल रही है। आने वाला समय कांग्रेस का है। मैंने अभी सुना कि गोहाना में बहुत गुंडागर्दी, शाम को टेलीफोन आ जाता है कितने पैसे दो तो नहीं तो गोली मार देंगे। ये तभी खत्म हो सकता है जब कांग्रेस की सरकार होगी, और जिसके मुख्यमंत्री हुड्डा साहब होंगे वही रोक सकते हैं। आपके सामने मुझे आज पता लगा, लोगों ने बताया कि गोहाना में तो सरेआम लूटपाट और टेलीफोन कर देते हैं कि सेठ जी इतने पैसे वहाँ भेज देना, नहीं तो शाम को फायरिंग कर देंगे, फायरिंग कर देंगे। ऐसा यहाँ पर है। लेकिन गुंडा राज है इस समय, भ्रष्टाचार का राज है, बेरोजगारी एक तरह से पूरे हरियाणा में फैल रही है, किसान तंग है, मजदूर तंग है, हर आदमी, दुकानदार तंग है, और मैं तो कहता हूँ प्रेस वाले भी तंग होंगे। ईमानदारी की बात है, हरियाणा में जंगल राज है। नारा तो पहले कांग्रेस किस तरह से स्टैंड करती है कि आप कांग्रेस के 10 लोकसभा प्रत्याशी हैं, 10 के 10 जीतने वाले हैं। पहली बार हरियाणा में ऐसा दिखाई दिया कि एक नंबर के प्रत्याशियों को यहाँ टिकट दिया। खूब जैसे हम कहीं बर्तन लेते हैं ना, मटका लेते हैं, ऐसे ठक ठक करके देखते हैं। पूरे कांग्रेस ने, और खास करके हमारे पूर्व विधायक श्री हुड्डा साहब ने ये चेक करके देखा कि कौन जीतने वाला है, कौन समाज में रहने वाला है, कौन जनता के साथ रहता है, उन व्यक्तियों को टिकट दिया। इसमें कुछ लोग नाराज भी हैं? नाराज कोई नहीं है। किरण चौधरी के द्वारा देखिए, ये बड़े लोग हैं, बड़े शास्त्र का उसका संगठन का काम है, इसकी मुझे जानकारी भी नहीं। विजेंद्र सिंह को टिकट देने के लिए बुलाया गया था कि उनको टिकट दीजिएगी, इसलिए कांग्रेस में आए थे, उनके भी टिकट काट दिए। भैया मैंने कहा ना, मुझे जानकारी नहीं है। मेरे को जब से टिकट मिला है मुझे यही नहीं पता मैं गोहाना में हूँ या सोनीपत में हूँ। आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मुख्यमंत्री आप पहले चुनाव से पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं हुड्डा साहब को, लेकिन ये जंगल राज तो तभी खत्म होगा जब हमारी सरकार आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। ये तय है कि पहले मुख्यमंत्री उठाएंगे। यहाँ बिल्कुल तय है भाई। उससे जो बात सुनो, आप देख रहे हैं, आप बुद्धिजीवी हो, 8, 7, 10 टिकट किसने बांटे हैं? आपके सामने है। सतपाल ब्रह्मचारी जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया है, तो निसंदेह उसका कुछ न कुछ तो होगा, विजन रहा होगा। एसकारपी ग्रुप है जो आपका, उसका कुछ योगदान है? ये मुझे जानकारी नहीं है, मैं काम लंबे समय तक आपने हरिद्वार में राजनीति की, अचानक एकदम स्टेट चेंज होगी सोनीपत से लोकसभा। देखिए, मेरी स्टेट चेंज नहीं हुई। मैं मूलतः हरियाणा का हूँ, मेरा गांव गांगुली है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरे आश्रम यहाँ है, मेरे राशन के जो सोर्स हैं, जो संस्था चलाने के हैं, वो गोहाना, सोनीपत, जींद, सफीदों, पिल्लू खेड़ा। रिश्तेदारी पे तो सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला खेला है ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो जीतने के लिए उसी लाइन पे आखिर में कांग्रेस को आना पड़ा कि सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला। ये तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। धर्म को आधार बना के सब जातियों में बांट रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। तो ऐसा काम इस देश में नहीं होना चाहिए। यहाँ भाईचारा स्थापित था, उस भाईचारे को रखने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर है। अभी आपने धर्म की बात की, आप सनातन में विश्वास करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ।
लेकिन अभी राम मंदिर बना था, उसके अगेंस्ट कांग्रेस ने 12 से ज्यादा वकील उतारे। क्यों कोई वकील नहीं उतारा? दीपेंद्र जी एक दिन पहले वहां थे और दर्शन करने वाला सतपाल ब्रह्मचारी भी वहां था। और बोलो, ठीक, दीपेंद्र हुड्डा सर्वस्नान करके आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो अभी मोदी जी की टक्कर में जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के प्रधान साथ में थे और कम से कम 100-200 लोग थे, उनको भी नारे लगाने लग गए। वो दर्शन करने गए थे। वोटिंग की वहाँ भाजपा के लोगों ने और अन्य लोगों ने कि ये क्यों आ गए। सीएम के चेहरे में आपने भूपेंद्र हुड्डा की बात कर दी, तो पीएम का चेहरा क्या रहेगा? नहीं, पीएम का तो आपको पता है देश में, ठीक, एक नौजवान रात दिन एक किए हुए कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दों को लेकर पूरे देश में पार्ट 2 अभी खत्म की है, जो यात्रा की है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीजें की हैं, तो आम आदमी को उस मैनिफेस्टो की चीजों 5 नए यात्रा हैं उसमें। आपके पास आ गया होगा बहन जी, भाई क्या क्या कांग्रेस करने जाएगी। कल हमारा कार्यालय खुला, 1-2 दिन में हमारे पास भी आ जाएगा, हम आपको देंगे। उसमें 5 नए यात्रा हैं। उसमें भ्रष्टाचार भी भाई खत्म करना है, रोजगार जो 2 लाख लोग खाली भर्ती यहाँ पे खाली पड़े हैं, हर 2 लाख लोगों के लिए 2 लाख हमारे जो लोग लग सकते हैं, नौजवान लग सकते हैं, वो आज तक खाली है। और एक दिखा दिया, बुरा मत मानना, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जिसने MA BEd इंजीनियरिंग की है, उस आदमी कहते 10,000 रुपये तनख्वाह में काम कर लेगा क्या? रोजगार चल जाएगा 10,000 में? 150 रुपये किलो दाल है आज, जो रिफाइंड 50-60 रुपये किलो होता था, इस समय मेरे ख्याल 200 के आसपास होगा। चीनी, राशन, गेहूं, किसान का गेहूं तो सस्ता लेंगे आप 6 महीने बाद आटा लेंगे, क्या भाव मिलेगा? आप रोज खरीदते हैं, आप भी तो लाते होंगे राशन पानी भाई। मैं कह रही हूँ महाराज, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जिस तरह के उन्होंने मुद्दे उठाए और मैनिफेस्टो में ये चीजें हैं, सामान्य तौर पर आम आदमी को इस बात को समझाने के लिए संगठन नहीं है पार्टी। मान ली मैंने राहुल का चेहरा सोनीपत से आप चेहरा हो बहन जी, ऐसा मैनिफेस्टो पहली बार कांग्रेस ने दिया है जो पूरे भारतीय जनता पार्टी हट गई। यहाँ के प्रधानमंत्री हिल गए हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। 1 लाख रुपए की तो गारंटी योजना उस गरीब को देंगे, और जो बेचारा बेरोजगार है, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की घोषणा। विरासत टैक्स के बारे में कहाँ विरासत टैक्स? आप अपना संविधान पढ़ें, ये मोदी की भाषा कहाँ से आ गई? किसी से कहलवा दिया है? नहीं, ये मोदी अमित शाह की भाषा कहाँ से आ गई? ये वैसे पहले कभी नियम रहा होगा ऐसा कहीं का, लेकिन आज तक कभी लगा इस देश में? नहीं, दूसरे देश, आज तक इस देश में कभी लगा भाई? और आगे कौन लगा देगा? ये तो भैया छोड़ते हैं कुछ न कुछ, कांग्रेस पार्टी का आपस में ऐसा बदनाम कर दो कि आदमी सोचेगा ओए मेरे दादा की संपत्ति मेरे नाम चढ़ेगी, मेरे बाप की, इसमें पैसे लेंगे। ये चुनाव कांग्रेस बोलती है कि देश के प्रधानमंत्री वो सारी चीजें हैं, लेकिन आम आदमी की आप वाली बात है कि दिल पे जाके लगती है, तो उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस किस तरह का प्रचार करेगी? अब कांग्रेस में इस समय बहुत तेजी से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और बढ़ा है। जब से माननीय श्री राहुल गांधी जी ने हरियाणा में यात्रा आपने देखी होगी, वो पूरे देश में 4-4 हजार किलोमीटर पैदल चलना रात दिन, और जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती हो तो आपने देखा होगा T-शर्ट में। उसका कोई विजन होगा, देश के लिए विजन है, देश के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित बदलाव आएगा, मेरा मानना है। मोहनलाल बुरोली 400 से ज्यादा गाँव का दौरा कर चुके हैं, तो किस तरह से मुकाबला रहेगा आपका उनके साथ? मैं रात दिन का आदमी भाई, उन्हें तो घर की भी चिंता होगी। मैं तो सुबह 6 बजे धर्मशाला में सोता हूँ तख्त पे, उठ के नहा धो के चल भाई। ये सौभाग्य ऐसे विधायक रहे, बुजुर्ग विधायक होते हुए 3 मीटिंग करा दिया आज। कल मेरे जाना था अपने गुरुजी के मत्था टेकने गद्दी पे, रास्ते में 3 बार तो इन्होंने कल यही जवाना में करा दिया। और आज सोनीपत की आप पूछ लो, आप पत्रकार बंधु हो, आपको तो सारी सूचना रहती है। सुबह से लेकर शाम तक, अभी 8 बजे सफीदों में है, 9 बजे फिर कहीं और गाँव में है। आपने बोला है कि आपकी टिकट मिलने के बाद भाजपा में एक खूब छाया हुआ है, तो क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि भाजपा आपके? अभी आप थोड़े दिन में देख लेना, 3-4 दिन में क्या क्या बताएंगे। कोई मुझे बाबा बताएगा, कोई मुझे उत्तराखंडी बताएगा, कोई मुझे और कुछ बताने शुरू कर देंगे, कोई पुजारी बताएगा। फिर मैं मंदिर में रहता हूँ, मंदिर में रोटी खाता हूँ, मंदिर का तो या पीछे एक बयान मेरे को किसी ने भेजा कि आपको बड़ोली जी बता रहे पूजा करेंगे, दक्षिणा लेके मंदिर में बैठ जाएंगे। मैं जब मंदिर में रहता हूँ तो क्या मैं जरूर बैठने जाऊँगा? क्या आप गांगुली गाँव के सर, फिर भी आपको बाहरी बता रहे हैं। अब दुर्भाग्य है, बारी किसी ने बताया, बारी बता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपका बड़े से 2 क्लास आपके थे ब्रह्मचारी जी, सरकारी स्कूल गांगुली, वहाँ सर्टिफिकेट देख लो जाके।
भाई मेरा परिवार, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पिताजी, मेरे भाई, सारे भाई हुए पिताजी विजन क्या रहेगा? एक एमपी का विजन क्या रहेगा सोनीपत लोकसभा के को लेकर? किस तरह की तैयारियां रहेगी? देखिए, क्या स्पेशल एक सोनीपत मन में है। रहेगी? अब आज हम देख रहे हैं सोनीपत क्या पूरे हरियाणा में आप किसी भी तालाब की व्यवस्था देख लें जिसमें हमारे पशु पानी पीते थे, वो क्या बने हुए, बनने तो पार्क चाहिए थे वहाँ पर, लेकिन उनमें आप खड़े नहीं हो सकते। कई गांव में हाँ तालाबों के पास से निकले, इतना बुरा हाल है। उनका सुधार होना चाहिए था। स्वास्थ्य में, शिक्षा, रोजगार, ये और अब तो ये सारे हो गए सवाल है तो इनको सवाल नहीं रह रहे, बाकी होली जो इम्पोर्टेंट। और भाई बात सुन लो, हरिद्वार में 5 साल चेयरमैन रहा हूँ, कितना काम किया।